Hello, I am Dr. Subhash Jangir from Fortis Hospital, Gurgaon. I am working as a Director of Orthopedics here. आज हम बात करते हैं नी जॉइंट आर्थराइटिस या घुटने के आर्थराइटिस के बारे में। आपने सुना होगा कि ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है और मोस्टली जो है हमारे एल्डरली पेशेंट्स को हो जाती है और इसमें ऑलमोस्ट 70 to 80% जो है फीमेल्स होती हैं बिकॉज ऑफ दी जेनेटिक मेकअप एंड द हार्मोन चेंजेस जो उनके साथ होते हैं एज की वजह से, उसकी वजह से ऐसा हो जाता है। वैसे भी हमारे देश में जो महिलाएं हैं वो उतनी ज़्यादा एक्टिव नहीं होती हैं एज़ कम्पेयर टू अगर हम जेंट्स की बात करें, तो वो भी एक रीज़न है कि सेडेंटरी लाइफस्टाइल और घर के कामों में बिजी होना भी एक चीज़ है जो उनको इसकी तरफ पुश कर देती है। अब घुटने का आर्थराइटिस होता क्या है? एक तो होता है जो एज के साथ धीरे धीरे घुटने ख़राब होते हैं, जैसे कि कार्टिलेज घिस जाती है, उसकी वजह से ऐसा होता है। और दूसरा होता है जिसमें कि शरीर के बाकी सारे जॉइंट्स भी इन्वॉल्व होते हैं, उनको हम बोलते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस या आम लैंग्वेज में गठिया। एक होता है गठिया जो एज के साथ और एक होता है जो सभी जोड़ों को असर डालता है, जिसको बोलते हैं रूमेटॉइड। अब होता क्या है कि जैसे जॉइंट के अंदर की जो कार्टिलेज है, आप देखोगे ये हमारा नी जॉइंट है, इधर बिल्कुल आपको स्मूथ दिख रहा है, तो ऐसे ही बिल्कुल स्मूथ होता है। सो नॉर्मल नी जो है बिल्कुल स्मूथ होता है ताकि उसमें कोई भी फ्रिक्शन या घर्षण ना हो, ताकि उसमें आपको पेन नहीं हो, आवाज़ नहीं हो। नहीं तो पेशेंट बोलता है कि मुझे इसके अंदर से आवाज़ आती है, वो तब होता है जब ये आप देखोगे इधर से, जब ये कार्टिलेज ख़राब हो गई, जब ये कार्टिलेज में इस तरह से फ्रिक्शंस आ जाते हैं तो उसकी वजह से आपको पेन होता है और रगड़ लगती है। टाइम के साथ ये कार्टिलेज और ख़राब हो जाती है और आपका घुटना जो है ऐसे टेढ़ा हो जाता है और टेढ़ा होते होते फिर आप उसके साथ चल नहीं पाते हो। और इन किसी भी स्टेज पे जब भी आपका पेन बहुत ज़्यादा होता है तो आपको सर्जरी की रिक्वायरमेंट होती है। इतना ख़राब नहीं हो उससे पहले आप अपने नी की रेगुलर एक्सरसाइज करिए और अपने बॉडी वेट को कंट्रोल रखिए। डाइट में अच्छे से आपका मिल्क प्रोडक्ट्स या कैल्शियम होना चाहिए। विटामिन डी और B12 का ध्यान रखिए, उससे आपके नी जॉइंट की बोन्स और मसल्स की स्ट्रेंथ बनी रहेगी। कार्टिलेज को न्यूट्रिशन जो है नी जॉइंट के मूवमेंट से ही मिलता है, इसको अलग से आप न्यूट्रिशन नहीं दे सकते हैं। सो इस तरह से आप इससे बच सकते हैं। लेकिन अगर प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है तो ऑप्शंस बहुत सारे होते हैं, जिसमें कि आप सबसे पहले मेडिकेशंस हैं, एक्सरसाइजेज़ हैं और आगे जाएं तो हम उसमें जो एक PRP थेरेपी होती है आजकल, जिसमें हम आपकी बॉडी से प्लेटलेट्स को लेके नी के अंदर इंजेक्ट करते हैं, जिसको कि आप स्टेम सेल ट्रीटमेंट कह सकते हैं। उससे थोड़ी बहुत कार्टिलेज रीजनरेट तो नहीं होती है बट उसकी लाइफ बढ़ जाती है। जब स्टेज इससे आगे पहुंच जाए तो आपको सर्जिकल इंटरवेंशन की तरफ जाना पड़ता है। बहुत सारे पेशेंट बोलते हैं कि हमें पेन तो हो ही नहीं रहा है, बैठे बैठे नहीं होता है, लेटे हुए नहीं होता है। अब जो नी जॉइंट है वो एक हिंज जॉइंट है, जैसे कि दरवाज़ा होता है, एक तरफ खुलता है एक तरफ बंद होता है, उसमें और कोई मूवमेंट नहीं होता है। सो जब ये कार्टिलेज यहाँ से ख़राब है और आप बैठे हुए हैं तो कोई पेन नहीं होगा आपको, क्योंकि इस टाइम पे इस पर कोई लोड नहीं पड़ रहा है। जब लेटे हुए हैं तो भी जॉइंट पे कोई लोड नहीं पड़ता है तो आपको पेन नहीं होता है। नी जॉइंट का पेन प्राइमरी तभी होगा जब आप इस पर खड़े होंगे और इस पर लोड पड़ेगा। जब लोड पड़ेगा तो कार्टिलेज का जो डैमेज एरिया है वो आपस में टच करेगा और आपको पेन करेगा। अगर आप रेस्ट पे हैं तो उस पर प्रेशर नहीं पड़ता तो पेन नहीं होता है। सो ये आपको समझना पड़ेगा कि कौन सा पेन जो है जॉइंट वाला पेन है। अगर आपको चलते हुए दर्द होता है, सीढ़ियाँ चढ़ते उतरते हुए दर्द होता है, बैठ के उठते हुए दर्द होता है, तो आपको ये प्रॉब्लम कार्टिलेज की वजह से ही हो रही है जो डैमेज हो रही है टाइम के साथ। सर्जरी कब करवानी है? अगर आपकी लाइफस्टाइल में प्रॉब्लम आ रही है, आप अपनी डे टू डे एक्टिविटीज़ नहीं कर पा रहे हो या कोई सोशल गैदरिंग को अवॉइड करते हो कि मुझे शादी में किसी की जाना है और आप मना कर दो कि मुझे नहीं जाना क्योंकि मुझे पेन हो रहा है या पेन की टैबलेट लेके जाना पड़ता है, दैट मीन्स कि आपकी वो स्टेज आ रही है जब आपको सर्जरी के लिए सोचना पड़ेगा। धन्यवाद।